आज हम लोग एक बिल्कुल नया चैप्टर, आप लोग अपना दिमाग एकदम खोल लीजिए. जस्ट लाइक द विंडो, लेट द ओपन एयर कम. We are going to start a very difficult, and in fact I can say why I say difficult, क्योंकि ये आपका जो चैप्टर्स हैं उनसे बिल्कुल हटकर है. हाँ, आपके लिए आसान भी लग सकता है सिंस यू आर डूइंग अकाउंट्स, तो ये एक पार्ट है अकाउंट्स का ही इन द थियोरेटिकल वे. तो वी आर स्टार्टिंग विद द चैप्टर कॉल्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सेकेंड बुक का या पार्ट टू का फर्स्ट चैप्टर. If you see on the screen, it is written meaning of business finance. Why we have started off with the business finance. Financial means finance को manage करना. तो finance क्या होता है? And where it is used? बहुत ही रेयर है लेकिन क्वेश्चन आ सकता है. जहां जो जो क्वेश्चन जैसे आएंगे, आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर इट विद यू. यू कैन ऑल्सो सी दैट द मनी, और ये हमने पढ़ा था क्लास 11th में. द मनी विच वी रिक्वायर टू कैरी आउट ऑल द बिजनेस एक्टिविटीज इज कॉल्ड एज बिजनेस फाइनेंस. यानी अगर आपको अपने बिजनेस को एस्टैब्लिश करना है तो यू नीड बिजनेस फाइनेंस. इफ यू वांट टू उसको ग्रो करना, उसको रन करना, देन यू नीड इट. If you want to expand, you want to modernize, you want to bring new equipment, machines, you want to diversify your products, यहाँ एक एक चीज पर ध्यान करेगा. प्लीज प्लीज प्लीज. मतलब आपका जो प्रोडक्ट है, अभी आपके पास सिर्फ एक टॉयज है, बट नाउ यू वांट टू गो इन फॉर फर्नीचर. आप डाइवर्सिफाई कर रहे हो, आप मॉडर्नाइज कर रहे हो, आप नई मशीनें ला रहे हो. यू आर एक्सपैंडिंग, यू आर गोइंग टू ओपन अ न्यू ब्रांच. Everything needs business finance. You are going to buy assets, that's vehicles or buildings, and of course आपका जो डे टू डे ऑपरेशंस है इन सब की. एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो एक पूरा वर्ड है, दैट इज कंसर्न विथ कि जो हमारे पास मनी है या नहीं है तो उसे कहाँ से लाना है, और जो है अगर हमें उसे इन्वेस्ट करना है, ऊपर मैंने कहा एस्टैब्लिश करना है, मॉडर्नाइज करना है, तो उनको हमें कैसे, व्हाट फैक्टर्स, कौन सी चीज हमें लेनी चाहिए. आप लोग भी अपने घर के अंदर सामान लेते हो. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू गो फॉर बाइंग अ कार, यू माइट बी थिंकिंग ऑन सो मेनी ग्राउंड्स. उसकी यूज, देन योर पॉकेट, डाउन पेमेंट अगर आप ईएमआई में ले रहे हो उसका, तो उसके कई चीजें आप देते हो. सिमिलरली व्हेन यू आर एस्टैब्लिशिंग योर बिजनेस, यू आर रनिंग योर बिजनेस, वहां पर आपको प्रोक्यूर कहाँ से लाना है और उसे किस जगह पर और कितना इन्वेस्ट करना है. दिस इज हाउ वी हैव टू मैनेज द फंड्स. और ये डिपेंड करता है, मतलब रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मतलब ये डिपेंड करता है कि आप जो एसेट्स लेना चाहते हो उसका वो कितना बड़ा है, व्हाट इज द कंपोजिशन, क्या साइज रहेगा, कितना पैसा, तभी तो पता लगेगा. छोटी मशीन लोगे छोटा पैसा होगा, मोर मॉडर्नाइज लोगे ज्यादा पैसा लगेगा. देन वी नीड टू ऑल्सो, अगर हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट, अगर हम कहते हैं फाइनेंसिंग, तो हमारे जो करंट एसेट्स है उनकी क्या क्वांटम है, कैश कितना है, स्टॉक इन्वेंट्री हमारे पास कितनी है, हमारे पास पैसा कितना आएगा. वी नीड टू नो इट. वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर हमें लॉन्ग टर्म में पैसा लेना है तो कितना हमारा खुद का रेशियो होना चाहिए, व्हाट शुड बी द रेशियो ऑफ डेट, एंड what amount should we have for long term and short term finance. ये सारे जो डिसीशंस होते हैं ना, दे आर ऑल रिलेटेड टू फाइनेंस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट.
अब आता है आपका क्वेश्चन, मतलब पेपर में जो क्वेश्चन आपके आ सकता है। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट? नाउ हियर आई एम गिविंग यू वन थिंग दैट आपके इस चैप्टर को, ये चैप्टर एक्चुअली दो हिस्सों में बटा हुआ है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड प्लानिंग। और दोनों के ऑब्जेक्टिव आते हैं, और दोनों में आपसे डायरेक्टली भी ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, एंड इट कैन ऑल्सो बी कि आपको ये वाले लाइन दे दी जाए और आपसे पूछा जाए कि किसका ऑब्जेक्टिव है। आई रिपीट, कि आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो मतलब कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, या फिर आपको ये वाली लाइन दे दी जाए और आपसे पूछा जाए कि ये कौन सा वाला ऑब्जेक्टिव है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है, मतलब ये जो फाइनेंशियल हम करने वाले हैं कि कितना फिक्स्ड एसेट होना चाहिए, किसमें हमें कितना इन्वेस्ट करना है, कितना हमें फंड्स कहाँ से लाना है, ये सारे जो डिसीशंस हैं, ये सारे जो मैनेजमेंट है, दिस इज डन सो दैट जो हमारे ओनर्स हैं, जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, उनकी जो इक्विटी की वैल्यू है, यानी कि उनका वेल्थ, वो मैक्सिमाइज हो जाए। यानी कि इफ अ पर्सन हैज इन्वेस्टेड 1,000 रुपीज इन एनी कंपनी, तो ओवर अ पीरियड इट शुड बिकम 1 लाख। मतलब वो मैक्सिमाइज होना चाहिए, और ये तभी मैक्सिमाइज होगा जब कंपनी प्रॉपरली फाइनेंस को हैंडल करेगी। So the objective of financial management is to maximize the wealth of shareholders. आपने देखा होगा कि शेयर्स की वैल्यू बढ़ गई, जो शेयर होल्डर्स हैं उनका ओवरऑल जो मतलब कि व्हाट यू से उनकी वैल्यू कितनी है, वो बढ़ गई। वो कैसे बढ़ती है, हाउ डू वी असेस, हम उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो कंपनी जैसे रन करती है, इफ इट इज एफिशिएंट, इफ इट इज इफेक्टिव, तो वो ऐसे डिसीशंस लेती है जिससे कि मार्केट में स्टैंड होता है, मार्केट में प्रॉफिट आता है, कंपनी लॉन्ग टर्म पे ग्रो करती है, सरवाइव करती है, एंड व्हेन इट ग्रोज एंड सरवाइव तो इट गिव्स प्रॉफिट, इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। ये आपका 1 मार्कर क्वेश्चन in MCQs you can expect, and also you can expect it in assertion and reason। मैंने दोनों लिख दिए हैं, आप MCQs में भी आ सकता है एंड assertion and reason में भी आ सकता है। और ये हम कैसे करते हैं, आई हैव ऑलरेडी टेल। नाउ अब आपके क्वेश्चन का आपके बुक का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आई रिपीट क्वेश्चंस। और ये अब जो आप करने वाले हो, दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस चैप्टर। जब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहते हैं, मैंने ऊपर आपको कहा पैसा कहां से आएगा, पैसा कहां हम इन्वेस्ट करेंगे, एंड जब आपने इन्वेस्ट कर लिया, आपका बिजनेस ग्रो हो गया, आपके बिजनेस से प्रॉफिट भी दे दिया, देन व्हेन दैट प्रॉफिट कम्स आफ्टर पेइंग ऑल द जो भी हमें देना था, वो देने के बाद हमारे पास जो बच गया डिविडेंड, उसको हमने अपने शेयर होल्डर्स को कब और कितना देना है। यानी distribution of profits to its shareholders means how much we should retain and how much we need to give as dividend. So we have 3 major financial decisions, और आपके पेपर में अलग अलग नाम से आता है, क्रूशियल करके आएगा इन्वेस्टमेंट के लिए, फाइनेंसिंग के लिए, और डिविडेंड इज हाउ वी डिवाइड इट। तो द 3 डिसीजंस आपके पेपर में भी कैसे कैसा क्वेश्चन आएगा, वी विल डू इट व्हेन वी आर डूइंग द डिसीजंस। आइडेंटिफाई द डिसीजन
टेकन बाय द मैनेजर। तो कौन सा डिसीजन, मतलब तीन डिसीजंस है। पहला, इन्वेस्ट करना, यानी लॉन्ग टर्म में एंड शॉर्ट टर्म में हाउ मच वी नीड टू इन्वेस्ट। सेकेंड इज, पैसा कहां से लाएंगे हम, व्हाट शुड बी द क्वांटम, डेट एंड इक्विटी का क्वांटम कितना रहना चाहिए, मतलब इन द कैपिटल स्ट्रक्चर कितना हमारा डेट होना चाहिए और कितना हमारा इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा लगना चाहिए। देयर इज अ न्यूमेरिकल इन दिस चैप्टर फॉर दिस। कैपिटल बाद में आएगा वो, कैपिटल स्ट्रक्चर में। एंड थर्ड इज, when your company has given the profit after paying all your obligations, आपके पास जो प्रॉफिट बचा है उसको हमने अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को हाउ मच वी हैव टू गिव, whether we want to retain, whether we want to give the entire as dividend or we want to take कुछ portion we need to keep it as retained। and तो ये तीन हमारे मेजर डिसीशंस हैं और इनमें से क्वेश्चन क्या आएगा, आइडेंटिफाई द डिसीजन दैट हैज बीन टेकन बाय द मैनेजर। तो इन्वेस्टमेंट, हाउ द फर्म्स फंड आर इन्वेस्टेड इन डिफरेंट एसेट्स। Financing, the quantum of funds from different sources, that is debt and equity. And dividend is the distribution of profit to its shareholders. ये इसका definition है। अब let us now come to the very first, investment decision। Investment मतलब आपको पैसा लगाना है। You have to invest in long term assets जो आपके over a long period it works for you, that can be assets movable, immovable, and of course you also need for the short term, यानी कि आपका working capital requirement which जिसका जो आपका duration है that may be around 1 year। So when it comes to the investment decision, long-term decision, long-term means when you have to invest in machinery, you have to invest in assets, in other assets, you have to open a branch। तो आपके लिए जब आप उनमें करोगे तो what you need to know, इसको हम कैपिटल बजटिंग भी बोलते हैं एंड दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कैपिटल बजटिंग, लॉन्ग टर्म बजटिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज कैपिटल बजटिंग। वन मार्कर क्वेश्चन। एंड दिस, बिकॉज इट्स कैपिटल बजटिंग, आपको बहुत मोटा पैसा लगाना है तो हमारे प्रॉफिटेबिलिटी पर इट विल बी इफेक्टिंग, कितना हम पैसा लगा रहे हैं एंड व्हाट काइंड ऑफ एसेट्स वी आर गोइंग टू बाय। इट डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स लाइक, अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करोगे तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो जो इन्वेस्ट कर रहे हो उसमें आपका रिटर्न कितना रहेगा। व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन मशीन आपको कितना वापस मिलेगा ओवर द पीरियड, व्हाट विल बी इट्स वैल्यू। देन अगर आप उसको कर्जा लेकर करोगे तो यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि हमें उस पर इंटरेस्ट भी देना है, तो दैट विल ओवरऑल हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में कितना दिस विल बी रिफ्लेक्टिंग। एंड द कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, आप जिस प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट कर रहे हो, सपोज देयर आर टू प्रोजेक्ट्स, एक है आपका प्रोजेक्ट है विच इज गिविंग यू एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 10%, दूसरा आपका 12% दे रहा है, इट इज ऑब्वियस कि आप 12% पर जाओगे, दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। लेकिन अगर यू आर टेकिंग लोन तो आपको ये भी देखना होगा कि लोन के लिए जो इंटरेस्ट है दैट हैज टू बी पेड, द प्रिंसिपल ऑब्लिगेशन हैज टू बी पेड। So all these criteria has to have to be analyzed before you invest in any project। कंपनी में कोई भी प्रोजेक्ट होता है तो वो एक दिन में नहीं होता है, इट्स नॉट अ मूवी जहां आपने एक दिन में सोचा चलो आज हमने सोचा कल हम जाकर खरीदते हैं। सो मेनी
sheets are discussed. Each and every term which we say कि हमारा कैश फ्लो कितना रहेगा, हमें जो है एक एनालिटिक स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा. We need to analyze ki what will be the return that we can expect from this project. What will be the other criteria, how much we need to pay for the interest. For the short term, we need to go for हमारा सेकेंड जो चैप्टर फाइनेंशियल मार्केट है उसमें आपको शॉर्ट टर्म से रिलेटेड मिलेगा. What are the working capital requirements? हमारा फिक्स्ड कितना है, वेरिएबल्स कितने हैं over the period that you have to see. And why? Because it affects the liquidity. आपको हमेशा कैश इन हैंड रखना पड़ता है. अगर वर्किंग कैपिटल नहीं रहेगा तो हो सकता है कि द वर्क में नॉट बी डन अकॉर्डिंगली, तो प्रॉफिटेबिलिटी पर भी आपका असर हो सकता है. सो वी हैव टू टेक ऑल दीज फैक्टर्स व्हाइल वी आर deciding the investment decision. And investment means different assets, projects, नया branch, anything जिसमें आपको पैसा ज्यादा लगाना है. And investment is both long term and short term. Right? Now let us come to one question in this way. मतलब अगर अब आपके पास जो है एक क्वेश्चन है, अब यहां पर देखिए. A long term investment decision is called as, अभी बताया था आपको मैंने, a long term investment decision is called as no answers. Anyone? यहां पे बोला था लॉन्ग टर्म इज कॉल्ड एज कैपिटल बजटिंग. बोला था यहां पर लॉन्ग टर्म इज कॉल्ड एज कैपिटल बजटिंग. दिस इज अ क्वेश्चन. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन. Advait Limited wish to diversify its business. अब आप जब इस क्वेश्चन को करोगे, हाउ यू विल अंडरस्टैंड इट. डाइवर्सिफाई, ये जो वर्ड है यहां मैंने आपको लिख कर दिया है. हैव आई गिवन इट? यहां दिया हुआ डाइवर्सिफाई. तो यू हैव टू सी दिस वर्ड इन योर क्वेश्चन. आपको अपने क्वेश्चन में ये वर्ड देखना है, डाइवर्सिफाई. टू टूथपेस्ट एंड switches. They wanted to invest in purchase of land to set up unit. अब यहां पर आपने क्या देखा था? इन्वेस्टमेंट, जहां आपका इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म एसेट्स. राइट? इन्वेस्टमेंट आ गया. दो वर्ड्स दिख गए आपको, डाइवर्सिफाई एंड इन्वेस्टमेंट. Which decision is the company taking? Which decision is the company taking here? अब बताइए. कौन सा डिसीजन है ये? थ्री डिसीजंस आर देयर. हमने तीन डिसीजंस पढ़े हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड. और ये वाला कौन सा डिसीजन है जिसमें हमने इन्वेस्ट करना है टू डाइवर्सिफाई और कौन सा हो जाएगा? दैट वुड बी इन्वेस्टमेंट डिसीजन. आपके क्वेश्चन के अंदर ही
द वर्ड इन्वेस्ट इज गिवन, आपके क्वेश्चन के अंदर ही ये वर्ड्स दिए हुए हैं। व्हाट वर द वर्ड्स आपका? एक था डाइवर्सिफाई, दूसरा था टू इन्वेस्ट इन परचेज ऑफ लैंड। तो ये आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल में जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो वो कौन सा डिसीजन होता है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है। और इसके फैक्टर्स क्या होते हैं हमारे? कैश फ्लो, रिटर्न ऑन, सॉरी, रेट ऑफ रिटर्न, और अदर क्राइटेरिया। ये लिखे हुए, इनको आपने एक्सप्लेन करना है। So this will be the related question for this kind of decision. This will be the related question for this kind of decision. Right? Yes, I want to know yes or no. Only Vani had replied. What about the other three? Manya, Riti, and Manya and Riti. Is it clear? Manya, are you there? Yes, ma'am. It seems Manya is not here. मैंने पूछा क्वेश्चन कैसे करना है, समझ आ गया? Okay, let us see. Now let us move forward. पहला हमारा डिसीजन क्या था? इन्वेस्टमेंट। सेकंड डिसीजन हमारा क्या रहेगा? फाइनेंसिंग। यानी कि अब ये जो हमने एसेट खरीदने के लिए सोचा है, वी हैव प्लान टू बाय द लैंड, अद्वैत लिमिटेड हैज प्लान टू बाय द लैंड। ठीक है, नाउ लैंड को खरीदना है, या मे बी दे आर ओपनिंग अ न्यू ब्रांच, मे बी दे आर डाइवर्सिफाइंग देयर प्रोडक्ट्स, उनकी वो अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें और प्रोडक्ट्स ऐड कर रहे हैं। राइट, नाउ दे मे नॉट बी हैविंग दैट मच ऑफ कैपिटल विद देम, उनके पास उतना कैपिटल नहीं होगा। दे मे बी ट्राइंग टू ओपन एन एंटायर न्यू डिपार्टमेंट, हम लोगों ने ऑर्गेनाइजिंग और उसमें करा था ना, डिपार्टमेंटल बनाते हैं, तो दे माइट बी ओपनिंग अ न्यू डिविजन, उसके लिए दे नीड द मनी। तो नाउ हाउ वी हैव टू procure that money, वो पैसा हम कहां से लाएंगे? what should be the quantum? should it be completely shareholders का पैसा लगाया जाए, या हम लोग जो है borrowed fund, यानी कि funds from the financial institutions, bank, debentures, इनसे ले? I repeat, लोन फ्रॉम बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स और डिबेंचर्स, ये सारे हमारे बोरोड फंड्स हैं, याद रखना। एंड शेयर होल्डर्स मीन द इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो कैसे हम, मतलब कि व्हाट शुड बी द क्वांटम, शुड वी और नॉट? दो क्वेश्चंस है हमारे सामने, एक है शुड वी गो विथ डेट और शुड वी नॉट, एंड हाउ मच वी नीड टू गो। अगर हमें जाना है तो कितना शेयर होल्डर का फंड लगाना चाहिए, कितना इक्विटी बोरोड फंड लगाना चाहिए, और उसके लिए हम क्या करते हैं? वी फर्स्ट ऑफ ऑल हैव द फैक्टर्स। अब यहां पर आप देख सकते हो, आई हैव रिटन ऑल द फैक्टर्स। और व्हाट आर द फैक्टर्स? फर्स्ट, वी नीड टू evaluate the cost of both the funds। उसका कॉस्ट हम कैसे करेंगे? कॉस्ट को हम एनालाइज करने के लिए शेयर होल्डर्स की जो इक्विटी है उसके लिए हम फ्लोटेशन कॉस्ट, अदर जो हमारे को उससे रिलेटेड हमारे जो पैसा जिसमें लगेगा वो वाले कॉस्ट, उनको हम देखेंगे।
एंड इफ इट इज बोरोड वी वुड गो फॉर द इंटरेस्ट, कितना हमें इंटरेस्ट देना है, कितने पीरियड के लिए देना है, ओवरऑल कॉस्ट उस बोरोड फंड का हमें कितना पड़ेगा उसको हमने देखना है। रिस्क, शेयर होल्डर्स के मनी में देर इज नो रिस्क, बट इन द बोरोड फंड देर इज अ रिस्क। व्हाट इज द रिस्क? व्हाट इज रिस्क? लॉस हुआ, इफ देर इज अ लॉस then you need to give back the borrowed fund, and also you need to pay the interest as an obligation. तो रिस्क भी देखना पड़ेगा कि वेदर द जो हमारा प्रोजेक्ट है इज इट गोइंग टू बी प्रॉफिटेबल, ताकि हम रिस्क को ले। फ्लोटेशन कॉस्ट इज यूज्ड फॉर शेयर होल्डर्स, मतलब जब हम इक्विटी शेयर्स को we would be prescribing, then we need to go for the flotation. Flotation क्या होता है? The cost. What is flotation cost? One marker question. What is flotation cost? The cost that we need to pay to issue the shares in the market, like आपका underwriters, prospectors, मतलब ये सारे के सारे जो आपके रेगुलेशंस है उनको फॉलो करते हुए जो प्रोसीजर्स हमको लेने हैं उसके लिए जो हमारा कॉस्ट पड़ेगा, दैट वुड बी कॉल्ड एज फ्लोटेशन कॉस्ट। एंड द कंपनीज नॉर्मली गो विथ कमर्शियल पेपर फॉर फ्लोटेशन कॉस्ट। देन इफ यू आर पेइंग द इंटरेस्ट, तो देन यू नीड टू गो फॉर, यू ऑल्सो नीड टू नो द कैश फ्लो, आपके पास कितना कैश रहता है, how much you are receiving, how much you are spending, so that आप timely you are giving back, you are giving the interest and other things। आपका operating cost, cash flow के लिए you need to understand what is the fixed operating cost। भाई उतना तो आपका जाएगा ही जाएगा, इंश्योरेंस जाएगा ही जाएगा, रेंट जाएगा ही जाएगा, तो you have to see that। then कंट्रोल कंसिडरेशन मींस हमारे जो शेयर होल्डर्स है वेदर दे आर रेडी टू डाइल्यूट देयर शेयर्स, बिकॉज आज अगर 100 शेयर होल्डर्स है एंड वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस मोर 100 शेयर्स और ला रहे हैं, तो दैट मीन्स 100 शेयर होल्डर्स और आएंगे, यानी कि जो अभी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उनका जो शेयर इन द डिसीजन है वो भी कम हो जाएगा। अभी 52% हमारे हाथ में है, बाद में 51% हो जाएगा। वेदर द कंट्रोल मतलब कि देना चाहते हैं। देन व्हेन यू आर गोइंग फॉर शेयर्स, एट दैट टाइम you have to also see whether it is a bullish period or a bearish period। मतलब बुलिश किसको बोलते हैं? फाइनेंशियल मार्केट में ये वर्ड्स आपके हैं क्लास 12th, तो इसको आप लोगों ने सब चीजों को ध्यान रखना है। bullish means when you are the मतलब stock market is upper, and bearish is when it is slowing down। तो अगर bullish period होगा तो शेयर्स को मार्केट में लाना इजी है, बट इफ इट इज अ बियरिश पीरियड देन इट इज वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज आपका जो पीपल द इन्वेस्टर्स मे नॉट इन्वेस्ट इन शेयर्स। तो वी ऑल्सो नीड टू सी कि हमें पैसा कब जरूरत पड़ रहा है। अगर हमारे को जरूरत बियरिश पीरियड में पड़ रहा है तो वी वुड बी गोइंग फॉर बोरोड फंड्स। तो these are the factors which we need to keep in our mind while we are financing। और ये कितना हम फाइनेंस करेंगे, मतलब ऐसा थोड़ी कि हम पूरा वी आर गोइंग टू टेक एज अ डेट, वी आर गोइंग टू कीप अ क्वांटम, मतलब हमारा एक रेशियो रहेगा। सो व्हाट शुड बी दैट रेशियो? एंड फॉर दैट वी वुड बी गोइंग विद DSCR, अभी आगे पढ़ोगे ICR, मतलब इंटरेस्ट कवरेज रेट, डेट सर्विस कवरेज रेट, आपका EPS कितना रहेगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना रहेगा। यू हैव टू मेक ऑल दीज कैलकुलेशंस, एंड देन यू कैन evaluate the money that you can take as borrowed fund and the quantum that you can hold with the shareholders। तो let us now come to the question relating to this। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो आपके पेपर के अंदर काफी आते हैं उनसे रिलेट हम क्वेश्चन देखते हैं।
फर्दर, मतलब उसी क्वेश्चन का ये आगे है, मतलब ये दो पार्ट में मैंने कर दिया है। फर्दर द फाइनेंस मैनेजर वॉज टोल्ड टू हैव एन ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। नाउ क्लास 12, कैपिटल स्ट्रक्चर इज, इसका फॉर्मूला इज डेट प्लस इक्विटी। कैपिटल स्ट्रक्चर का फॉर्मूला क्या है? डेट प्लस इक्विटी। बाय स्ट्राइकिंग अ बैलेंस बिटवीन वेरियस सोर्सेज ऑफ फंड, स्टेट द फाइनेंशियल डिसीजन एंड इट्स फैक्टर्स। तो यहां कौन सा डिसीजन लिया गया है? वेदर इट इज इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग, क्योंकि अभी हमने डिविडेंड नहीं किया है। तो यहां ये कौन सा डिसीजन है हमारा? क्विकली, विच डिसीजन इज दिस? जहां हमें ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, अब ये जो वर्ड आपका कैपिटल स्ट्रक्चर है ना, दिस इज योर हिंट। और कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है? शेयर होल्डर्स प्लस बोरोड फंड, यानी कि डेट प्लस इक्विटी। तो ये कौन सा डिसीजन हुआ? क्विकली, विच डिसीजन? वेदर इट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन और फाइनेंसिंग डिसीजन। टू डिसाइड द कैपिटल स्ट्रक्चर, कितना डेट होना चाहिए और कितना इक्विटी होना चाहिए, ये कौन सा डिसीजन होता है? एंड इट्स टू फैक्टर्स। इसमें तो मैंने स्टेट इट्स फैक्टर है, तो ये कॉस्ट, रिस्क, फ्लोटेशन कॉस्ट, कैश फ्लो, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, कंट्रोल, स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट, ये इसके फैक्टर्स है। So this is the kind of question that you can get from investment. अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन, dash is the quantum of finance to be raised from various sources। तो वो कौन सा डिसीजन होता है? dash is the quantum of funds raised from different sources। वो कौन सा डिसीजन होता है? क्वांटम ऑफ फाइनेंस विच वी नीड टू रेज, जो हमें लॉन्ग टर्म सोर्सेज से रेज करना है, वेदर इट शुड बी शेयर होल्डर्स और बोरोड। क्वांटम जो वर्ड आ गया वो किस में आ रहा है? फाइनेंसिंग में आ रहा है। डाइवर्सिफाई, इन्वेस्टमेंट किस में आ रहा है? इन्वेस्टमेंट में आ रहा है। द प्राइमरी एम ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ, which is also referred as, इसको हम क्या बोलते हैं? द प्राइमरी एम ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ। नेक्स्ट इज, देर आर टू पिक्चर्स मेड, आइडेंटिफाई द पिक्चर। यहां लिखा है डेट एंड इक्विटी। आपके पेपर में एक फोटो बनी हुई आएगी, डेट एंड इक्विटी ऐसा बना हुआ, जैसे ये बना हुआ है। तो ये जो डेट एंड इक्विटी है, जब हम क्वांटम को डिसाइड करते हैं तो वो कौन सा डिसीजन होता है? कौन सा डिसीजन होता है जो डेट एंड इक्विटी को कहता है? डेट एंड इक्विटी मतलब आपका फाइनेंसिंग। दिस इज, एक बिल्डिंग खरीदनी है,
तो ये कौन सा डिसीजन होता है? बिल्डिंग खरीदने वाला डिसीजन कौन सा होता है? आपके पिक्टोरियल क्वेश्चन है, पिक्चर बना हुआ है और आपको पूछा जा रहा है ये कौन सा डिसीजन है, तो आप क्या लिखोगे इसके अंदर? In a nutshell, today you have first of all understood what is financial management. Secondly, the three important decisions that comes under financial management. The very first is investment, यानी कि कैपिटल पर, जब हम लॉन्ग टर्म कैपिटल पर या वर्किंग कैपिटल पे इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट करना, पैसा लगाना, कितना लगाना है उसके फैक्टर्स को डिसाइड करना। फाइनेंसिंग, वो जो पैसा हम लगाएंगे, वेदर इट विल बी आवर सेल्फ मनी और इट विल बी टेकन फ्रॉम एज लोन, और अगर हम लोन ले रहे हैं तो कितना लेना चाहिए, एंड इट्स फैक्टर्स। द थर्ड वन विच वी वुड बी डूइंग लेटर, दैट इज डिविडेंड, दैट इज द प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। तो दीज आर, दिस इज द बिगिनिंग। और आपको मैंने साथ में क्वेश्चन भी करवाया है जो आपको ये भी बता रहा कि आपको इस पर्टिकुलर कंसेप्ट से कैसा क्वेश्चन आपके पास आ सकता है, एंड हाउ यू हैव टू राइट इट, हाउ यू कैन फाइंड द सेम द आंसर इन द क्वेश्चन इटसेल्फ। तो कौन से वर्ड्स हो सकते हैं विच कैन हेल्प यू टू फाइंड द आंसर्स इटसेल्फ। सो दैट्स द वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट।